हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा बैंक है, इसमें हमें किस किस प्रकार के अकाउंट मिलते हैं, कौन कौन से व्यक्ति इस बैंक में अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या क्या चार्ज लगते हैं अगर हम अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या क्या हमारे लिए फीचर एंड बेनिफिट मिलते हैं। सो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। हम एक एक पॉइंट की बात करेंगे। क्या जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है आपको इस बैंक में या फिर नहीं मिलता है? अगर जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है तो हम उस अकाउंट को कहां से ओपन कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप न्यू है अभी तक, सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा एक सरकारी बैंक है और ये बैंक का ब्रांच आपको लगभग एवरेज सब जगह मिल जाएगा। ठीक है, ये एसबीआई की तरह ही लगभग अब फैल रहा है। पहले इसके ब्रांच बहुत कम थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसके ब्रांच आपको आपके तहसील स्तर तक मिल जाएंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस बैंक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये जो बैंक है ये लगभग अब सब जगह फैल चुका है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन खुलवाने के बेनिफिट की बात करते हैं कि यहां पर क्या क्या सर्विस मिलती है आपको, तो बेसिकली यहां पर आप लोगों को जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है। हम बात करेंगे डिटेल में। यहां पर आपको एवरेज मंथली अकाउंट मिलता है और यहां पर आप लोग वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर बैठे बैठे भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको सारी सर्विस देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं हम डिटेल में कि यहां पर जो आपको अकाउंट मिलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में वो कौन कौन से मिलते हैं और किस प्रकार के रहते हैं। तो बेसिकली यहां पर जो आपके दो प्रकार के अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में रहते हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो एक तो यहां पर आपके अकाउंट रहते हैं जीरो बैलेंस, जिसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता है। दूसरे प्रकार के जो अकाउंट होते हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है। अब वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आप 10,000 मंथली वाला अकाउंट खुलवा रहे हैं या 50,000 वाला या 25,000 वाला। लेकिन अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हो तो इसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं जीरो बैलेंस अकाउंट की, तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको यहां पर B3 सीरीज का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। B3 इनकी अकाउंट की सीरीज है जिसमें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे और जीरो बैलेंस अकाउंट सर्च करो गूगल से तो यहां पर आपको मिलेगा B3 प्लस अकाउंट। और वहीं अगर आप अपना अकाउंट BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन से ओपन करोगे, इनका ही एप्लीकेशन है BOB वर्ल्ड, तो वहां पर भाई आपको जो अकाउंट मिलेगा B3 सिल्वर अकाउंट। तो यहां पर लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा है, B3 प्लस या फिर B3 सिल्वर। तो मैं आपको बता दूं कि इनके बस नाम चेंज है, ये अकाउंट एक ही है। आप कोई सा भी अकाउंट ओपन कर लीजिए, B3 प्लस या फिर B3 सिल्वर, आपका जो अकाउंट ओपन होगा वो जीरो बैलेंस ही होगा। बस वेबसाइट पर नाम दूसरा है और इनका एप्लीकेशन पे नाम दूसरा है। लेकिन एक बात का ध्यान देना, अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ब्रांच में जाओगे खुलवाने के लिए तो शायद आप लोगों का जीरो बैलेंस अकाउंट ब्रांच वाले ओपन ना करें, क्योंकि ब्रांच में फिर आपका कुछ ना कुछ मिनिमम एवरेज वाला अकाउंट ही ओपन किया जाएगा। तो इस अकाउंट को आप ऑनलाइन तो ओपन कर सकते हो, वीडियो कॉल के माध्यम से यहां पर आपकी केवाईसी हो जाएगी, आपको कहीं पर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं यहां पर इंटरेस्ट की कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा। भले आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा रहे हो तो इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो भले कोई व्यक्ति जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा रहा हो, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें कुछ पैसा नहीं रखेगा। बेसिकली आदमी जीरो बैलेंस अकाउंट इसलिए खुलवाता है कि अगर मान लीजिए बाई चांस कभी उसने उस अकाउंट में बैलेंस नहीं रख पाया तो बैंक फालतू के चार्ज ना लगा दे। अगर आप बैलेंस यहां पर रखते हैं तो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे सेविंग अकाउंट में बैलेंस को रखता है तो हम उसके लिए 2.75% पर एनम का इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। वहीं अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी कर देते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर यह बोलता है कि हम उसको 6.75% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं अगले बेनिफिट की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट मिलते हैं। जी हां, अगर आप इसमें अकाउंट को ओपन कर लेते हैं और अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर प्रोवाइड कर सकता है। इसमें आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकता है और बैंक ऑफ बड़ौदा में क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी आते हैं, तो जो भी आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लोन की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोन ले सकते हैं, आप कोई भी लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, सभी प्रकार के लोन लगभग बैंक ऑफ बड़ौदा आपको दे देता है। इसके अलावा समय समय पर इनके प्री अप्रूव ऑफर आते रहते हैं लोन के, क्रेडिट कार्ड के, तो आप उनके तहत भी इनका लाभ ले सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट की कि यहां पर अगर हमने अकाउंट को ओपन कर लिया फिर हमें एटीएम से कैश विड्रॉल करने की जरूरत पड़ती है तो बैंक ऑफ बड़ौदा हमें कितने ट्रांजैक्शन फ्री देता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर यह बोलता है कि आप अपने उस एटीएम कार्ड से हमारे एटीएम मशीन पर आइएगा और पैसा निकालिएगा, कोई भी चार्ज नहीं है।
अनलिमिटेड है, एक महीने में आप जितनी बार उतनी मर्जी निकालें। लेकिन भाई अगर आप अपने एटीएम कार्ड को दूसरी मशीन के पास लेके जाते हैं, किसी अदर बैंक से पैसा निकालते हैं, तो यहां पर फिर आप लोगों को चार्ज देना पड़ेगा 21 रुपए पर ट्रांजैक्शन का। लेकिन ये चीजें आपके अकाउंट के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप अपना अकाउंट कौन सा ओपन कर रहे हैं। बेसिकली यहां पर जो बता रहा हूं आपको, ये लिमिट ये जीरो बैलेंस अकाउंट की लिमिट है। लेकिन अगर आप अपना हाई वेरिएंट का अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके हिसाब से फिर आपका ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड भी हो सकता है। तो आप एक बार अपने अकाउंट में पता कर लें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे इसके चार्ज की, कि एटीएम का चार्ज कितना है। देखो एटीएम का यहां पर चार्ज बैंक ऑफ बड़ौदा लेती है, कम से कम बता रहा हूं आप लोगों को, जो लेती है 150 प्लस जीएसटी का चार्ज, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर आपका जो अकाउंट का वेरिएंट कौन सा है, आप कौन सा डेबिट कार्ड ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपके बेनिफिट के हिसाब से जो एटीएम का चार्ज है वो बढ़ सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कर रहे हैं वीडियो केवाईसी के माध्यम से, तो यहां पर आपकी वीडियो केवाईसी होगी, और वीडियो केवाईसी में एक आपको यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक है, आप लोगों को शेड्यूल करने के लिए बोला जाएगा कि आप अपनी वीडियो केवाईसी टाइम शेड्यूल कर लीजिए, कल के लिए या परसों के लिए, डेट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से हम आपकी वीडियो केवाईसी करवा देंगे। तो बहुत सारे लोग शेड्यूल तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भाई बाद में कमेंट करते हैं कि हमारे पास तो कोई बैंक से कॉल आया ही नहीं, हमारी केवाईसी नहीं हो पाई, क्या करें। तो देखो मैं आपको बता दूं कि आपने अगर टाइम शेड्यूल किया है अपना, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज अकाउंट ओपन किया शाम को और बैंक ऑफ बड़ौदा में भाई कोई अवेलेबल नहीं है, उन्होंने बोला कि आप शेड्यूल कर लीजिएगा, तो क्या होगा ना, आप टाइम सिलेक्ट कर लोगे कल 3 बजे का। अब क्या होगा ना, बहुत सारे लोग कल बैठ जाते हैं मोबाइल लेके कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा से कॉल आएगा और कॉल उठाएंगे और हमारी वीडियो केवाईसी कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है ना, आप ये शेड्यूल करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, और आपके केवाईसी से 5-10 मिनट पहले भी एक लिंक मिल सकता है। तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना होता है, उसके बाद आपको अपनी केवाईसी स्टार्ट करनी होती है। उधर से कोई कॉल नहीं करता है। कई सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने बताया आपको। और सरकारी बैंकों में आप अकाउंट को ओपन करने की कोशिश किया करें कि आप वर्किंग डे में अकाउंट को ओपन करें, संडे सैटरडे छोड़ दें, शाम 6 बजे से पहले, मॉर्निंग 10 बजे के बाद, तो आपकी केवाईसी घर बैठे बैठे हो जाएगी और आपका अकाउंट भी घर बैठे बैठे खुल जाएगा। लेकिन अगर आप वर्किंग आवर्स नहीं खोलोगे तो आपको शेड्यूल करने के लिए बोलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर एलिजिबिलिटी की। देखो एलिजिबिलिटी में अगर आप ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो बस आप लोगों को अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक व्हाइट पेपर साइन करने के लिए ये अपने पास रखना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आप खुद इंडिया में मौजूद होना चाहिए, आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। बस यही सारी एलिजिबिलिटी आपको लगने वाली है। लेकिन अगर आप ब्रांच में जाते हो अकाउंट को ओपन कराने के लिए, तो आपके लिए अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका एक आईडी प्रूफ ले जाकर के जाना है, फोटो वगैरह लगेगा और आपका ऑफलाइन प्रक्रिया से अकाउंट वहां पर ओपन होगा। लेकिन वो अकाउंट जीरो बैलेंस नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान देना। अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच के व्यवहार की बात करता हूं कि यहां पर हमने अकाउंट को ओपन तो कर लिया, कल के दिन अगर कोई काम पड़ता है तो फिर हमें ब्रांच जाना होता है, तो कैसा व्यवहार रहता है, हमारा काम कितनी जल्दी हो जाता है। तो देखो मैं बता दूं आप लोग, ये सरकारी बैंक हैं, सरकारी बैंक में आप कभी भी प्राइवेट बैंक जैसी उम्मीद मत किया करो। लेकिन हां मैं ये बोल सकता हूं कि एवरेज है, मतलब कि सही सॉलिड है, आपका काम चल सकता है। अगर आप सरकारी बैंक में जाना चाहते हैं तो आप एसबीआई और सेंट्रल को छोड़ के इसमें जाइएगा, एक बेस्ट बैंक हम बोल सकते हैं सरकारी सेक्टर के हिसाब से। अगर आप बड़ौदा की ब्रांच में जाते हो कभी कोई काम कराने के लिए, तो यहां पर आपका काम आराम से हो जाएगा। बाकी देखो हर ब्रांच का जो व्यवहार है वो कर्मचारियों पर डिपेंड करता है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि एक एवरेज है, ज्यादा मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अकाउंट को ओपन कर सकते हो। बाकी अगर आपको बड़ौदा का पासबुक या फिर चेकबुक लेना है तो आप लोगों को इनके ब्रांच में जाना होगा और वहां से आपको अप्लाई करना होगा।